एक रियलिटी शो, एक सिंपल स्टेटमेंट और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक साइड कह रही थी श्रेया ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, और दूसरी साइड का कहना था राम कपूर जैसे सीनियर एक्टर के अगेंस्ट बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। लेकिन अभी एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर श्रेया ने एक जेन्युइनली कंसर्न रेज किया था? आज हम इस कंट्रोवर्सी की पूरी स्टोरी फैक्ट्स के साथ समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में हम किसी का साइड नहीं लेंगे। हम सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और वेरीफाइड रिपोर्ट्स के बेसिस पर बात करेंगे। तो अभी ना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी ना अगर आप रियलिटी शोज़ वगैरह फॉलो करते हैं तो श्रेया कालरा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और अपनी आउटस्पोकन पर्सनालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लॉकअप 2 में एंट्री के बाद ही श्रेया ने क्लियर कर दिया था कि वो अपनी बात ओपनली बोलेगी। एंड इसी वजह से ना शो के दौरान उनके कई कंटेस्टेंट के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे। लेकिन अभी ना उन सब कंट्रोवर्सीज में एक इंसिडेंट सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ था, और उसमें नाम था राम कपूर का। तो अभी ना शो के एक एपिसोड के बाद श्रेया ने एक स्टेटमेंट दिया था। श्रेया ने कहा कि टास्क के टाइम पे ना श्रेया को लगा कि राम कपूर बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे, एंड श्रेया ने पब्लिकली कहा कि कंटेस्टेंट के साथ बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। और बस इतना स्टेटमेंट आते ही सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोगों ने बिना पूरी बात समझे राम कपूर को टारगेट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, और वहीं पर दूसरी तरफ कई लोग श्रेया पर ही सवाल उठाने लगे। एंड सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से श्रेया ने अपना डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस किया था, लेकिन उस वक्त किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या मिसकंडक्ट का कंफर्मेशन सामने नहीं आया था। और अवेलेबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राम कपूर की तरफ से भी इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर कोई भी डिटेल पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं आया था। एंड अभी ना यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर एलिगेशन और कंफर्म फैक्ट्स को लोग एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि देखा जाए तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड जैसे ही अभी ये स्टेटमेंट वायरल हुआ ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ इसी टॉपिक की बात होने लगी। लोगों ने क्लिप्स शेयर करना स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन वीडियोस बनाने लगे लोग। और फिर वही हुआ जो हर कंट्रोवर्सी के बाद होता है। इंटरनेट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप जो सिर्फ श्रेया की बात को सुन रहा था, और दूसरा ग्रुप सिर्फ राम कपूर का नाम देखकर उनको सपोर्ट करने लगा। बीच की बात सुनने वाले बहुत कम थे, और इसी वजह से ना कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बड़ी होती चली गई। तो अभी ना यहाँ पे एक सवाल बनता है, अगर किसी कंटेस्टेंट को किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील होता है तो क्या उसे ओपनली बोलना चाहिए? एंड जिस पे कि काफ़ी सारे लोगों का जवाब हाँ था। उनका कहना था कि हर इंसान को अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करने का पूरा राइट होता है, चाहे सामने कोई सीनियर एक्टर ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनका कहना ये था, सिर्फ एक स्टेटमेंट से किसी की इमेज पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और इसीलिए बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के कंक्लूजन निकालना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ऑनेस्टली ये दोनों पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वैलिड डिस्कशन क्रिएट करते हैं। एंड इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन गई, क्योंकि लोग सिर्फ इंसिडेंट पर नहीं, प्रिंसिपल पर डिबेट कर रहे थे। और यही से सपोर्ट वर्सेस हेट का असली चैप्टर शुरू हो गया। जैसे ही श्रेया का स्टेटमेंट वायरल हुआ, सोशल मीडिया लिटरली दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक साइड सिर्फ श्रेया को सपोर्ट कर रही थी, और दूसरी साइड राम कपूर को सपोर्ट कर रही थी। एंड बीच में फैक्ट्स कहीं ना कहीं लूज होने लगा, जो कि सोशल मीडिया का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट भी है। एक वायरल क्लिप और लोग पूरी स्टोरी जानने से पहले ही जज कर देते हैं। तो अभी ना सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो श्रेया के सपोर्ट में आए थे। उनका पॉइंट बहुत ज़्यादा सिंपल था, अगर किसी पर्सन को किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील हुआ तो उसे अपनी फीलिंग्स बोलने का पूरा राइट है। कई यूजर्स ने लिखा, हर किसी की पर्सनल बाउंड्रीज अलग होती है। किसी को जो नॉर्मल लगता है, हो सकता है वो किसी दूसरे पर्सन को अनकंफर्टेबल लगे। और अगर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है तो उसकी बात को बिना मजाक बनाए सुनना चाहिए। एंड कुछ व्यूवर्स ने ये भी बोला, रियलिटी शो में प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कंटेस्टेंट्स की फीलिंग को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन सपोर्ट करने वाले भी ना एक बात बोल रहे थे, उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि एलिगेशन ऑटोमेटिकली
प्रूफ बन जाता है। उनका सिर्फ इतना कहना था कि किसी की बात सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड अब अगर दूसरी साइड देखते हैं ना, तो राम कपूर के फैंस और कई सारे न्यूट्रल व्यूवर्स का कहना था सोशल मीडिया पर सिर्फ एक स्टेटमेंट देखकर किसी की इमेज डैमेज नहीं करनी चाहिए। कई लोगों ने लिखा, कॉन्टेक्स्ट क्या था, कंप्लीट फुटेज कहाँ पे है, क्या सिर्फ एक क्लिप से कंक्लूजन निकालना सही है। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन भी वैलिड था, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के हिसाब से उस वक्त कोई भी ऑफिशियल फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई थी। इसीलिए कई व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की कि लोगों को रूमर्स और कंफर्म फैक्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। एंड यही वजह थी कि राम कपूर को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। जब कंट्रोवर्सी ट्रेंड करने लगी, एंटरटेनमेंट मीडिया ने भी इस टॉपिक को कवर करना शुरू कर दिया। हेडलाइन में फोकस मोस्टली श्रेया के स्टेटमेंट पर था, लेकिन ऑलमोस्ट सब क्रेडिबल रिपोर्ट्स ने एक ही बात क्लियर रखी, ये श्रेया का स्टेटमेंट था। इसे ऑफिशियली प्रूफ हुई बात की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। एंड ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सोशल मीडिया हेडलाइंस देकर लोग आर्टिकल्स पढ़े बिना ओपिनियंस बना लेते हैं। एंड आज के टाइम में कंट्रोवर्सी का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। पहले एक क्लिप वायरल होती है, फिर रिएक्शन वीडियोस आते हैं, एंड उसके बाद फैन वॉर स्टार्ट हो जाता है, और फिर लोग अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। एंड एग्जैक्टली इस केस में भी वही हुआ। श्रेया के सपोर्टर्स सिर्फ उनकी साइड देख रहे थे, राम कपूर के सपोर्टर्स सिर्फ उनकी साइड देख रहे थे। लेकिन रियलिटी शायद इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती। हर स्टोरी का मल्टीपल एंगल होता है, और जब तक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट ना मिले तब तक फाइनल जजमेंट देना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और फैक्ट ये भी है कि अवेलेबल पब्लिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राम कपूर की तरफ से इस इशू पर कोई भी डिटेल पब्लिक क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं हुई है। ये कह देना कि किसी की भी साइड की बात 100% प्रूफ हो चुकी है, ये सही नहीं होगा। इसीलिए इंटरनेट पर चल रही हर थियरी को फैक्ट मान लेना गलत है। और शायद इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन गई, क्योंकि लोग फैक्ट से ज़्यादा ओपिनियन शेयर कर रहे थे। अब आप अपनी ओपिनियन बताओ, क्या सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज में लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, या आपको लगता है कि पब्लिक फिगर्स को क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए? कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली अपनी बात ज़रूर लिखना। अगर आपको ऐसी बैलेंस और फैक्ट बेस्ड सेलिब्रिटी स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय।